मैं शिवमन सोलंकी एडवोकेट हाई कोर्ट पुनः आपका स्वागत करता हूं और पुनः आपसे आज फिर एक नए विषय पर आपके सामने प्रस्तुत हूं। अब पहले अपने पिछले लेक्चर सीरीज़ में विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा की है। आज आपसे सिविल के कुछ विषय पर चर्चा करूंगा। यदि सिविल सूट में यदि आप कोई मुकदमा करते हैं तो उसको प्रथम सुनवाई में कैसे उसको निपटाया जा सकता है। प्रथम सुनवाई में निपटारे की जो प्रक्रिया है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 15 में दी गई है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। प्रथम सुनवाई में जो वाद का निपटारा है वो आदेश 15 में दिया गया है। इसको 4 रूल में बांटा गया है। अब इसके एक एक रूल के ऊपर चर्चा करते हैं। 4 रूल में 4 परिस्थितियाँ बताई गई हैं। प्रथम परिस्थिति में बताया गया है अगर पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है। दूसरी परिस्थिति में बताया गया है कि अगर एक से अधिक प्रतिवादी है और किसी एक प्रतिवादी के बीच में विवाद नहीं है। तीसरी परिस्थिति में बताया गया है कि जब पक्षकारों में विवाद है। चौथी परिस्थिति है कि साक्ष्य को पेश करने में असफलता की बात कही है। तो अब हम पहली परिस्थिति की ओर चलते हैं, जब पक्षकारों में कोई विवाद नहीं। यदि पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है तो न्यायालय श्रीमान जो होंगे वो तुरंत ही निर्णय सुना सकेंगे। वाद की प्रथम सुनवाई में ही यदि ऐसा प्रतीत होता है कि विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है तो उस परिस्थिति में न्यायालय श्रीमान तुरंत निर्णय सुना सकेंगे। दूसरी परिस्थिति है जब कई प्रतिवादियों में से एक का विवाद नहीं है। तो जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी है और प्रतिवादियों में से एक का विधि के या तथ्य के प्रश्न पर कोई विवाद नहीं है तो न्यायालय ऐसे प्रतिवादी के पक्ष में या उसके विरुद्ध निर्णय तुरंत सुना सकेगा और वाद केवल अन्य प्रतिवादी के रूप में चलेगा, प्रतिवादी के विरुद्ध चलेगा। और जब कभी भी इस नियम के अंतर्गत निर्णय सुनाया जाता है तो ऐसे निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया है। तीसरी परिस्थिति है कि जब पक्षकारों के बीच में विवाद है। जहां पक्षकारों में विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर विवाद है तो न्यायालय ने इसके पूर्व उपबंधित रूप से इशूज़ की रचना कर ली है, यानी विवादक की रचना कर ली है। और यदि न्यायालय को समाधान हो जाता है कि विवादक में से वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त हैं तो तर्क या साक्ष्य पक्षकार तुरंत दे सकते हैं। और उसके सिवाय अगर कोई अतिरिक्त तर्क या साक्ष्य अपेक्षित नहीं है और वाद में आगे कार्रवाई करने से किसी पक्षकार में के विरुद्ध कोई अन्याय नहीं होगा तो न्यायालय ऐसे विवादों की अवधारणा के लिए अग्रसर हो सकेगा। और यदि उसे संबंधित निष्कर्ष के लिए पर्याप्त विनिश्चय के लिए पर्याप्त है तो उस परिस्थिति में वो निर्णय सुना सकेगा। संबंध केवल विवादों के स्थिरीकरण के लिए निकाला गया हो तो वाद के या फिर अंतिम निपटारे के लिए निकाला गया हो। और जहां संबंध केवल विवादों के स्थिरीकरण के लिए निकाला गया है वहां तब तक पक्षकार या उसके प्लीडर जब तक उपस्थित ना हो या उनके कोई अगर पक्षकार या प्लीडर कोई ऑब्जेक्शन न करें तभी उस पर जो है अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। जहां निष्कर्ष विनिश्चय के लिए पर्याप्त है तो न्यायालय वाद को आगे सुनवाई के लिए, जहां निष्कर्ष विनिश्चय के लिए पर्याप्त नहीं है तो उस परिस्थिति में न्यायालय वाद की आगे सुनवाई को मुलतवी करेगा और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को पेश करने के लिए और अतिरिक्त तर्क के लिए दिन नियत करेगा जो कि मामले में अपेक्षित है। नियम 4 ये बात करता है कि साक्ष्य पेश करने में असफलता, जहां संबंध वाद के अंतिम निपटारे के लिए निकाला गया है और दोनों में से कोई भी पक्षकार साक्ष्य पेश करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय तुरंत निर्णय सुना सकेगा। और यदि यह ठीक समझता है तो विवादों की विवेचना और अवलोकन के पश्चात वाद के ऐसे साक्ष्य पेश किए जाने के लिए स्थगित कर देगा और ऐसे विवादों पर उसके विनिश्चय के लिए जो कि आवश्यक है। तो यह आपने देखा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रथम सुनवाई में वाद के निपटारे की क्या प्रक्रिया थी। आगे अपनी लेक्चर सीरीज में विभिन्न विषयों के ऊपर मैं आगे भी चर्चा करता रहूँगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया करें इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
मैं शिवन सोलंकी, एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट एंड बिलो कोर्ट, अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेक्सटिंग के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो इसको आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।